सो हमने पिछले पार्ट में देखा था ग्रैंड प्रिस्ट और जेल्ट्रिक्स के बीच बहुत ज्यादा इंटेंस वाली फाइट चल रही थी और ग्रैंड प्रिस्ट के पावर को देखकर जेल्ट्रिक्स घबरा गया था और एक टाइम पोर्टल खुल के वहाँ से चला गया था। और अब आगे इन दी मेन टाइम वेजिटा अपनी आंखों को खोल के अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे वहाँ क्यों लाया गया है। तभी वेजिटा के सामने एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बैठा होता है। उसे देखकर वेजिटा उससे पूछने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर वेजिटा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। उसे ऐसा करते देख वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं है और अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। जब तक तुम मुझे कुछ बता नहीं देते तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे पावर्स के लिए लाया गया है। तभी वेजिटा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर पूछता है कि आखिर कौन सी पावर, और इसके जवाब में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उस कमरे में एक सर्वेंट आकर उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से कुछ बोलता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा सुनते ही वो लोग वेजिटा को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और उस सर्वेंट को छोड़कर उस कमरे के बारे में और कोई नहीं जानता। और फिर वो लोग वेजिटा को एक कुर्सी से बांध देते हैं और फिर वो लोग एक पोर्टल खोलते हैं। वो लोग उस पोर्टल से एक एनर्जी बॉल बाहर निकालते हैं और वो एनर्जी और कोई नहीं बल्कि नेरोको खुद होता है। पिछली बार फाइट की वजह से नेरोको की यह हालत हो चुकी थी लेकिन तभी उस एनर्जी को वेजिटा के सामने रख दिया जाता है। उसके बाद वो एनर्जी वेजिटा के अंदर धीरे धीरे समाने लगता है। जैसे जैसे वो एनर्जी बॉल अंदर जाने लगता है वैसे वैसे वेजिटा दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद बाकी सब वेजिटा को उस कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आने के बाद वो सर्वेंट उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से पूछता है कि सब कुछ कैसा गया। इसके जवाब में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है कि फिलहाल तो सब कुछ सही है लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो तो हमें 3 घंटे बाद ही पता चलेगा। इस बार शायद नेरोको रिवाइव हो सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा के कमरे से आवाज आना बंद हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। के बाद हमें गोकू की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। एक बार गोकू सक्सेसफुल उस डिवाइन एनर्जी को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है लेकिन गोकू उस फॉर्म को कुछ ही सेकंड के लिए हासिल कर पाता है और ग्रैंड प्रिस्ट को भनक भी नहीं थी कि अर्थ पर क्या हो रहा है। और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को रिक्वेस्ट करता है, वेजिटा, बार्डोक और रेडिट्स को ट्रेन करने के लिए बोलता है। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं कि वो उन्हें ट्रेन नहीं कर पाएंगे, उनके बदले वीस ट्रेन कर सकता है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो उन तीनों को ट्रेन कर सके। और फिर वीस उनकी बात सुनकर अर्थ पर निकलने ही वाला होता है लेकिन बीरस उसे रोककर कहता है कि वो भी उसके साथ अर्थ पर जाएगा। उसके बाद बीरस और वीस दोनों ही अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं और वहीं गोकू की ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाती है। और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं कि तुम्हें अपने पावर्स पे कंट्रोल लाना ही होगा ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। तो फिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। ऐसा सुनते ही गोकू दोबारा अपनी आंखों को बंद करके पूरी तरह से फोकस करने लगता है लेकिन फोकस करने के बावजूद गोकू उस पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाया। ऐसा देख ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बोलते हैं तुम अपने करंट पावर को यूज करके मुझ पर अटैक करो। ग्रैंड प्रिस्ट के ये कहने के मुताबिक गोकू अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करने जाता है। गोकू की स्पीड और पावर किसी भी नॉर्मल मोर्टल के हिसाब से काफी ज्यादा थी लेकिन एज एक्सपेक्टेड ग्रैंड प्रिस्ट पर गोकू एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को बोलते हैं तुम अपने सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करो और गोकू सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करके फिर से अटैक करने के लिए आगे जाता है। और इसके बाद उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता और बहुत ही जल्दी उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो दोबारा अपने बेस स्टेट में आ जाता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं देते और उस पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करते देख गोकू उससे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उससे कहते हैं कि गोकू तुम्हें अपने ऐसे ही 0 स्टेमिना में फाइट करना होगा क्योंकि ऐसा करते ही गोकू के बॉडी को मजबूरन उसके अंदर की डिवाइन एनर्जी को बाहर निकलना ही होगा। और फिर दूसरी तरफ बीरस और वीस अर्थ पर पहुंच जाते हैं और अर्थ पर पहुंचने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि नेरोको के आदमी अर्थ पर आकर वेजिटा को वहां से ले जा चुके हैं। इस बात से वो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो लोग गोकू को छोड़कर वेजिटा को अपने साथ क्यों ले गए। तभी बार्डोक और रेडिट्स को दिखाया जाता है। बार्डोक सोचता है पिछली बार हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, चाहे गोकू को बचाने में हो या वेजिटा को रोकने में, हम दोनों में ही कुछ नहीं कर पाए। तभी वो दोनों वीस और बीरस को देखकर वहाँ चले जाते हैं और वो दोनों वीस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि वो उन दोनों को ट्रेन कर सके। तभी वीस उन्हें बताता है कि वो दोनों अर्थ पर इसी रीजन से आए हैं लेकिन अब उन्हें तुरंत ग्रैंड प्रिस्ट को वेजिटा के बारे में बताना होगा। और इसके बाद वीस ग्रैंड प्रिस्ट को कांटेक्ट करने लगता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि अर्थ पर क्या हुआ है। और ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर वो लोग गोकू की जगह वेजिटा को अपने साथ क्यों ले गए। उसके बाद वीस ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को सेंस करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी सेंस नहीं होता। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि लगता है वो लोग वेजिटा को लेकर एक डायमेंशन गैप में चले गए हैं जिसके चलते उन्हें वेजिटा की सेंस नहीं हो रही है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उससे कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो डायमेंशन गैप में ट्रैवल कर सकता है। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट वीस और बीरस को वेजिटा को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू की ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जल्दी से जल्दी ट्रेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि अब कोई नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है। इन सब के दौरान गोकू को थोड़ा अपने स्टेमिना
स्टेमिना को रिकवर कर लेता है। लेकिन इस बार ग्रैंड प्रिस्ट पहले से भी ज्यादा स्पीड और पावर के साथ गोकू पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो गोकू को अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को बाहर निकाल सके। इतने देर तक ग्रैंड प्रिस्ट के साथ फाइट करते करते गोकू को उनके फाइटिंग स्टाइल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, जिसके लिए इस बार गोकू अपने सुपर सैयन से ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को काउंटर कर रहा था। गोकू को ऐसा करते देख ग्रैंड प्रिस्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने कम पावर्स में गोकू ने उसके फाइटिंग स्टाइल को समझकर उसे काउंटर करना शुरू कर दिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने फाइटिंग तरीके को बदलकर गोकू पर दोबारा अटैक्स करने लगते हैं और एज एक्सपेक्टेड गोकू को दोबारा उनके अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगती है और गोकू को स्ट्रगल करता देख ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि तुम अपना लेजेंडरी सुपर सैयन 3 फॉर्म दोबारा इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम सिर्फ कुछ ही सेकंड तक टिक पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर गोकू अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और वो दोबारा सुपर सैयन 3 मोड में चला जाता है। और जैसे जैसे गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा था उसका फाइटिंग और एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो फिर से ग्रैंड प्रिस्ट के फाइटिंग स्टाइल को समझ लेता है। लेकिन फिर भी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे ही गोकू की पावर्स खत्म होने लगी, इसलिए वो फाइनल ट्राई करने के लिए अचानक से सुपर सैयन 3 के साथ कायोकेन का यूज करके ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने के लिए जाता है। इसकी वजह से गोकू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते वो ग्रैंड प्रिस्ट पर एक अटैक लैंड कर पाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद गोकू थककर जमीन पर गिर जाता है। गोकू की ये हालत देख ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि उन्हें गोकू के अंदर थोड़ा पोटेंशियल नजर आया था, लेकिन उन्हें लगा था कि गोकू उन पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन उन पावर्स को कंट्रोल करना तो दूर की बात है, ये तो एक्टिवेट भी नहीं कर पाया। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहीं दूसरी तरफ बीरस और वीस पर सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों ग्रैंड प्रिस्ट के बताए हुए कैरेक्टर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ने उन्हें जिस जगह जाने के लिए बोला था वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक अजीब सा कैरेक्टर नजर आता है, जिसे देख वीस जाकर उससे बात करने लगता है और वीस उस कैरेक्टर को सब कुछ बता देता है कि उन्हें वेजिटा को ढूंढना है, जैसा कि डायमेंशन गैप में उसे ले जाया गया हो। और जैसे ही वो कैरेक्टर डायमेंशन गैप के बारे में सुनता है वैसे ही वो उन्हें ले जाने के लिए वहाँ मना कर देता है और कहता है कि उन्हें उन दोनों को वहाँ जाने के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। डायमेंशन गैप में डार्क एनर्जी फ्लो होती है, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। उन्हें घबराया हुआ देख वीस अपनी आइडेंटिटी के बारे में उन्हें बता देता है और वो ये भी बता देते हैं कि उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने वहाँ भेजा है। उसके बाद वीस उन्हें बताते हैं कि अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। ये सुनकर वो कैरेक्टर वीस को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद तुरंत ये लोग डायमेंशन गैप की ओर निकल पड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशन गैप के अंदर नेरोको के पैलेस में वो मिस्टीरियस कैरेक्टर और वो सर्वेंट बात कर रहे थे। आई होप इस बार शायद लॉर्ड नेरोको सक्सेसफुल रिवाइव हो पाए, बस और कुछ देर, उसके बाद पता चल जाएगा कि लॉर्ड नेरोको सक्सेसफुल रिवाइव हुए हैं कि नहीं। आई होप उनका रिवाइव इस बार सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इस बार ये एक सैयन की बॉडी है। क्योंकि इस बार लॉर्ड नेरोको किसी सैयन की बॉडी में आ जाए तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद हमें उनके सिर्फ आधे हिस्से को लाने की देरी होगी। और तभी अचानक वेजिटा के कमरे से काफी ज्यादा मात्रा में पावर रिलीज होने लगती है, जिसके चलते वेजिटा फिर से चिल्लाने लगता है और तभी वो कहता है फाइनली रिवाइवल शुरू हो गया है, अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये सक्सेस है या फिर फेलियर। इतनी पावर से लीक होते देख वीस और बीरस जो डायमेंशन गैप के अंदर होते हैं उन्हें भी वो पावर सेंस होती है और फिर वो तुरंत उन पावर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं वेजिटा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और इसके बाद सारे के सारे नेरोको के सर्वेंट नेरोको के रिवाइवल का वेट कर रहे थे और कुछ ही देर बाद उस कमरे से आवाज आना फिर से बंद हो जाता है और पूरी की पूरी पावर्स जो रिलीज हो रही थी वो अचानक से धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये सब देखकर वो कैरेक्टर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कई सारे सर्वेंट भी उदास हो जाते हैं। और तभी वीस और बीरस उनके पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे और बीरस और वीस को देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर उन्हें देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बीरस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर बीरस और मिस्टीरियस कैरेक्टर की फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर पर हावी होने लगता है और वो बिना रुके अटैक्स करने लगता है। और कुछ ही देर फाइट करने के बाद वो कैरेक्टर देखता है कि बीरस पर उसके कोई भी अटैक्स का असर नहीं हो रहा है। उसके बाद बीरस उस पर लगातार अटैक करने लगता है और फिर कुछ ही देर में उस मिस्टीरियस कैरेक्टर की पूरी तरह हालत खराब हो जाती है। और फिर बीरस उससे कहता है क्या हुआ, मुझे लगा था कि तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो, लेकिन ये क्या, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। ऐसा कहकर बीरस एक बड़ा सा हकाई एनर्जी का गोला बनाता है और उसके ऊपर अटैक छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पैलेस के अंदर से एक काली और इंटेंस ऑरा निकलने लगती है। इस ऑरे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर सर्वेंट खुद अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और इस ब्लैक एनर्जी को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। बीरस और वीस कुछ भी समझ नहीं पाते कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक शख्स अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और उस कैरेक्टर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ज़ेनो भी एक टाइम के लिए घबरा गए थे। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि नेरोको होता है, जो कि इतने मिलियन साल के बाद दोबारा रिवाइव हो चुका है और वो भी अपने वेजिटा के शरीर में।
और वहीं दूसरी तरफ अपना गोकू डिवाइन एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। तो क्या होगा अब अगले पार्ट में? सो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो अगला पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।